स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 7 के चिड़िया की बच्ची के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़े थे। अब आगे देखिए प्रश्न उत्तरों को। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास को कोई नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? चिड़िया और माधव दास के मनोभावों में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधव दास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। इसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधव दास को चिड़िया के घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। देखो इसमें क्या कहा गया है कि माधव दास के बार बार समझाने पर भी जो चिड़िया थी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ही नहीं था। अब दोनों को बातों में क्या डिफरेंस था? चिड़िया क्या थी? चिड़िया और माधव दास के मनोभाव में मुख्य अंतर क्या था? भावनात्मक सुख और भौतिक सुख। एक को अपने भावनाओं का सुख चाहिए था, एक को अपनी संपत्ति का सुख। एक तरफ माधव दास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं था, यानी पैसे से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए सारी सुख सुविधाएं बेकार थी। उसे इसमें धन संपत्ति पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए तो सिर्फ अपनी माँ की गोद ही प्यारी थी। इसी कारण जहाँ माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई भी महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर माधव दास जो है वो अपने धन को सर्वोपरि समझ रहा था और चिड़िया के घर जाने की बात उसे बड़ी बेतुकी लग रही थी। अगला देखिए, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचना की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान न भर पाती और न ही अपनी माँ से मिल पाती। अतः नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह भी बताता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि अगर नन्ही चिड़िया जो है सेठ के नौकर के हाथ लग जाती तो बेचारी अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाती, और हमें बड़ी खुशी हुई कि वो उसके पंजे से निकल गई और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँच गई। अब बेचारी अगर नहीं पहुँचती तो जीवन भर वह पिंजरे में रहती और अपनी स्वतंत्रता की उड़ान यानी स्वतः आज़ादी की उड़ान कभी ना भर पाती। नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग के निकलना ये हमें बहुत अच्छा लगा, और कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। ये आप अपनी इच्छानुसार इसके उत्तर के अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उस उत्तर में हमने लिखा है, कहते हैं ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए उसने धरती पर माँ को भेजा जो हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती। यानी भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसने क्या भेजा? माँ को, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण भी करती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ ही मिलता है। यानी किसी आदमी के जीवन में उसकी माँ का होना वरदान से तो कम नहीं है, और माँ की अहमियत एक बच्चे के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वो न केवल बच्चे को पैदा ही करती है, उसका पालन पोषण भी करती है। वो उसकी पहली दोस्त भी है और अध्यापिका भी है। वो आप कहीं भी चले जाओ, बड़े क्यों न, लेकिन आत्मिक सुकून आपको किसके साथ मिलेगा? अपनी माँ के साथ ही मिलता है।